गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की सीरीज़ में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है ओलिगोमेनोरिया। तो आइए इस पे बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओलिगोमेनोरिया के बारे में बात करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के डेफिनेशन के बारे में, ओलिगोमेनोरिया किन किन वजह से होती है इसके बारे में जानेंगे, ओलिगोमेनोरिया के कौन कौन से कॉजेज़ हैं उसके बारे में जानेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। व्हाट इज़ ओलिगोमेनोरिया? ओलिगोमेनोरिया भी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का एग्जाम्पल है। मैंने आप सभी लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में बताया है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि एक नॉर्मल फीमेल जिसको कोई बीमारी नहीं है तो उसको ऑन एवरेज ये डाटा है कि 21 से लेकर के 32 या 33 डेज़ पे मेंसेस आते हैं। 28वें दिन पे आएगा या 27वें दिन पे या 26 दिन पे या 25 दिन पे या 24 दिन पे या 23 दिन पे या 22 दिन पे, तो ये नॉर्मल माना गया है। और 21 दिन से पहले अगर आता है यानी 20वें दिन पे, 19वें दिन पे, 18वें दिन पे, 17वें दिन पे, तो ये अब नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है जिसको पॉलीमेनोरिया कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया है वीडियो में। और यही जो मेंसेस हैं ये 35 डेज़ से बाद आएँ, 35 डेज़ के बाद आएँ तो वो ओलिगोमेनोरिया का केस है। तो ओलिगोमेनोरिया को डिलेड पीरियड भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नेम्ड एज डिलेड पीरियड। ओलिगोमेनोरिया अगर किसी फीमेल को पीरियड 35 डेज़ के ऊपर आता है यानी 35 दिन के बाद आता है, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60 दिन पे, तो वो ओलिगोमेनोरिया कहलाता है। यानी ओलिगोमेनोरिया को डिलेड पीरियड भी कहते हैं। और 21 दिन से पहले अगर पीरियड आता है तो उसे पॉलीमेनोरिया कहते हैं। ये दोनों एबनॉर्मल कंडीशन हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस या मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ पीरियड से लेना देना है यानी साइक्लिक इंटरवल से लेना देना है। तो आइए ओलिगोमेनोरिया की डेफिनेशन की बात करते हैं। Menstrual bleeding occurring more than 35 days remains constant at that frequency। ऑथर ये कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो 35 डेज़ के बाद आए, मोर देन 35 डेज़, यानी किसी भी लेडीज़ को या फीमेल को 35 डेज़ के बाद अगर पीरियड आते हैं, उसके बाद में अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है और वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रिमेंस मतलब बनी रहे, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, उसी अवस्था में बनी रहे एट दैट फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, तब उसे बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। तो ओलिगोमेनोरिया में पीरियड्स हमेशा 35 डेज़ के बाद आते हैं और वो हमेशा उसी कांस्टेंट, उसी फ्रीक्वेंसी में बने रहते हैं। 1-2 बार अगर 35 डेज़ पे आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमेशा 35 डेज़ के बाद ही आते हैं तो उसे ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। अब ओलिगोमेनोरिया में 2 कंडीशन और जान लें कि ओलिगोमेनोरिया में भी 2 कंडीशन होती है, एक नॉर्मल ओलिगोमेनोरिया और एक एबनॉर्मल ओलिगोमेनोरिया। नॉर्मल ओलिगोमेनोरिया किसे कहते हैं? इसमें 2 कंडीशन होती है, एक तो मेनार्की, दूसरा मेनोपॉज। मेनार्की आप सभी लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट मेंसेस आता है, जब पहला पीरियड आता है गर्ल्स को, तो उसे मेनार्की कहते हैं। तो पहले पीरियड के 3 साल लगातार अगर फीमेल को डिलेड पीरियड आ रहा है यानी 35 दिन के बाद पीरियड आ रहा है तो वो नॉर्मल ओलिगोमेनोरिया कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन है मेनोपॉज। जैसे ही मेनोपॉज की शुरुआत होती है या मेनोपॉज आने वाला होता है 55 से 60 साल में या 50 साल में, तो उसके 1-2-3 साल पहले अगर डिलेड पीरियड आता है, 35 डेज़ के बाद आता है, तो वो एबनॉर्मल ओलिगोमेनोरिया कहलाएगा। अब ओलिगोमेनोरिया के कॉजेज़ के बारे में देखते हैं, किन किन वजह से ओलिगोमेनोरिया के सिम्टम आते हैं फीमेल में। तो पहला है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़, सबसे कॉमनेस्ट कॉज है ओलिगोमेनोरिया की। दूसरा कॉजेज़ है ओलिगोमेनोरिया का हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यानी हाइपर का मतलब ज़्यादा और प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिनीमिया यानी ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में भी ओलिगोमेनोरिया होने के चांसेस रहते हैं।
और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, है नहीं, यानी ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल जब ज़्यादा होगा तो वास्तव में भी मेंसेस आते ही नहीं हैं। जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा मेंसेस नहीं आते हैं। अगर आएंगे भी तो डिलेड आएंगे, क्योंकि जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड में ज़्यादा रहेगा तब तक FSH और LH नहीं आएगा, और FSH LH नहीं आएगा तो वो ओवरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा। जब तक ओवरी स्टिमुलेट नहीं होगी तब तक ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा। ईस्ट्रोजन अगर नहीं आएगा तो मेंसेस नहीं आएंगे, है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना। और मेंसेस अगर आ भी गए हैं तो डिलेट आएंगे, 35 दिन के बाद आएंगे, 40 दिन पे आएंगे, 45 दिन पे आएंगे, 60 दिन पे आएंगे, तो वो ओलिगोमेनोरिया कहलाएगा। तीसरा कॉजेज़ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जो हर बीमारी का एक कॉज है, हर बीमारी की वजह है, थायराइड और डायबिटीज मिलेटस। एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, एंड्रोजन मेल हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में फीमेल में भी एंड्रोजन पाया जाता है ना। तो अगर उसमें ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। पांचवा कॉज है ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, इसकी वजह से भी ओलिगोमेनोरिया होता है। छठा काज है ओबेसिटी, है ना, ओबेस पर्सन में ओलिगोमेनोरिया कॉमन है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी के दौरान कॉमन है। प्रोसीडिंग मीनोपॉज यानी जब मीनोपॉज आने वाला हो तो उस टाइम पे भी ओलिगोमेनोरिया कॉमन है। जो फीमेल ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, ज़्यादा इमोशनली होती है, तो उनमें भी ओलिगोमेनोरिया होने के चांसेस होते हैं, है ना। एक्सरसाइज से रिलेटेड भी ओलिगोमेनोरिया होता है। तो कई सारे कॉजेज़ की वजह से ओलिगोमेनोरिया आता है। ट्रीटमेंट में आप जितने भी कॉज पढ़े हैं इनको करेक्ट करिए, है ना। थैंक यू।